हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए स्पेशल टॉपिक, जो कि आज हम करने वाले हैं 1857 से लेकर 1947 की सभी आंदोलनों और घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये वीडियो जो है कि 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप थोड़ा सा स्पीड तेज करके देखते हैं तो ये वीडियो आपको 5 मिनट में ही दिखेगा। तो आप इसे एक बार जरूर रिवीजन करें, क्योंकि इस स्पेशल टॉपिक से एक वीडियो से जो है कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 1857 की क्रांति जो है अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कि 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुआ था, यानी कि शहर से हुई थी? तो ये मेरठ शहर से हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मेरठ से निकले विद्रोह सैनिक आगे बढ़कर कहाँ पहुंचे थे? तो ये दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली पहुंचकर विद्रोही सैनिक ने किसे अपना मुख्य नेता चुना था? तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता इन्होंने चुना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंग्रेजों की किस नीति के कारण भारतीय राज्यों को अवैध रूप से हड़पा जा रहा था? तो यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, रुके जूम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए दिखने लगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों की किस नीति के कारण भारतीय राज्यों को अवैध रूप से हड़पा जा रहा था? तो लैप्स नीति के द्वारा जो है कि हड़पा जा रहा था, यानी कि हड़प नीति के द्वारा इन्हें हड़पा जा रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्रों में किसानों को असंतोष का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा भारी कर और किसानों का शोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय जवानों के साथ क्या होता था? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सेना में किस नई बंदूक के इस्तेमाल और उनके कारतूसों को लेकर तीव्र विरोध शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एनफील्ड राफेल के चर्बी वाले कारतूस के लिए लेकर जो है कि सैनिकों में विवाद हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी किसे माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी जो है कि 1857 की क्रांति को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट यहाँ कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है कि 1916 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, लखनऊ समझौता किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो लखनऊ समझौता जो है कि ये लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, आंसर इसमें आयोजित हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में ही। नेक्स्ट दिया हुआ है, लखनऊ समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लखनऊ समझौता का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लखनऊ समझौता के समय प्रमुख कांग्रेस के नेता कौन थे? तो लखनऊ समझौता के समय प्रमुख कांग्रेस के नेता जो कि बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता के समय मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, लखनऊ समझौता में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की किस मुख्य भाग को स्वीकार किया था? तो आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन को जो है कि स्वीकार किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इस समझौते को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था? तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस घटना को कांग्रेस लीग एकता का प्रतीक माना जाता है? तो लखनऊ समझौता 1916 को जो है कि प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कंपनी के शासन समाप्त होने के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, क्रांति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1858 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 जो है कि लागू हुआ था अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन द्वारा किस संस्थान का पुनर्गठन किया गया था? तो भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोह कौन थे? तो मंगल पांडे थे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1857 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का प्रतीक नेता किसे माना जाता है? तो बहादुर शाह जफर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इस पूरी क्रांति में सबसे वीरांगना किसे कहा जाता है? तो रानी बाई लक्ष्मी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इस क्रांति ने भारतीयों के भीतर किस भावना को जगाने का काम किया था? तो राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है,
ऐतिहासिक घटना नेक्स्ट दिया हुआ है, ऐतिहासिक घटना से भारतीयों में किसके खिलाफ एकता बढ़ी थी? तो अंग्रेजों के खिलाफ एकता बढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 1857 की क्रांति ने भविष्य के लिए किस चीज़ की नींव पड़ी थी? तो आंसर हो जाएगा आगे के स्वतंत्रता आंदोलन की जो है कि नींव पड़ी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो सूरत में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सूरत विभाजन किस प्रमुख राजनीतिक संगठन से संबंधित है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो गरम दल एवं नरम दल में मतभेद था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सूरत अधिवेशन के दौरान गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सूरत अधिवेशन के दौरान नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो नरम दल के प्रमुख नेता जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में भारी विवाद और हंगामा हुआ था? तो सूरत कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सूरत अधिवेशन में विवाद के बाद कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हो गई थी? तो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट है कांग्रेस के का कौन सा दल पूर्ण स्वराज एवं सक्रिय आंदोलन के पक्ष में था? तो गरम दल के पक्ष में था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कांग्रेस का कौन सा दल शांतिपूर्ण सुधारों और संवैधानिक तरीकों के पक्ष में था? तो नरम दल के पक्ष में था। नेक्स्ट है यहाँ पर सूरत विभाजन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कांग्रेस की एकता कमजोर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन की गति पर क्या असर पड़ा था? तो स्वतंत्रता आंदोलन की गति कम हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली से नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर जी थे। नेक्स्ट है कानपुर में इस ऐतिहासिक विद्रोह का कामना किसने संभाली थी? तो नाना साहब ने कमान संभाली थी। ठीक है, कानपुर से। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है झांसी से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया अवध क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली महिला नेता कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बिहार में इस महान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ग्वालियर से विद्रोह का सफल संचालन करने का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो वर्ष 1915 में वापस लौटे थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के भारत आगमन की सटीक तिथि क्या थी? तो 9 जनवरी 1915 थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को लोकप्रिय नाम या उपाधि से जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट भारत लौटने से पहले गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 9 जनवरी को गांधी जी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है भारत आगमन पर देशवासियों द्वारा गांधी जी का क्या किया गया था? तो स्वागत किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट भारत लौटने के बाद गांधी जी ने आगे चलकर किसका नेतृत्व किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लखनऊ समझौता जो है कि किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है यह ऐतिहासिक समझौता किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ समझौता जो है किन 2 प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट लखनऊ समझौता के समय प्रमुख कांग्रेस नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है लखनऊ समझौता के समय मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद जिन्ना अली थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करना था। नेक्स्ट है समझौता के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग किस विशेष निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार किया था? तो पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ समझौता के कारण समाज में किस चीज़ को बढ़ावा मिली थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है भारतीय इतिहास में किस समझौते को कांग्रेस लिंग एकता प्रतीक माना जाता है? तो लखनऊ समझौता को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यह समझौता किस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ये घटना थी। नेक्स्ट बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बंगाल विभाजन का आधिकारिक तिथि क्या था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का क्या कारण था? जो दबाव बताया गया था? तो ये प्रशासनिक सुविधा बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो फूट डालो और राज्य करो नीति था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विभाजन के बाद बंगाल को किन 2 भागों में बांटा गया था? तो पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम बंगाल में बांटा गया था। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है विभाजन के बाद पूर्व बंगाल में किस समुदाय की जनसंख्या बहुसंख्यक थी? तो मुस्लिम बहुजनसंख्यक थी। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विद्रोह में देश स्तर पर क्या प्रक्रिया हुई थी? तो पूरे देश में विद्रोह आंदोलन शुरू हुआ था।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, विभाजन के विद्रोह में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, इस विद्रोह प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान कौन सा गीत का प्रमुख नारा बन गया था? तो वंदे मातरम बन गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।